सत्संग का उपयोग करके और ब्लॉग भी बना रहा हूँ और कुछ लोग देख भी रहे हैं। अच्छा। है ना। जय गुरुदेव। तो कहते हैं कर्म पितान विश्व रचि रखा जो जस देखा तसफल चाखा। कर्मों के ऊपर एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि जो अपन कर्म करते हैं वो भोगना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने द्वापर युग के अंदर अपने कर्म को भोगा। उन्होंने कहा कि मैं भी मेरा कर्म माफ नहीं कर सकता। कैसे? जब त्रेता युग में रामावतार हुआ, राम जी का अवतार हुआ, तब पेड़ की ओट में छुप के बाली को बाण मारा। त्रेता से जब द्वापर युग आया तो पेड़ की ओट में छुप के बहेलिया ने वापस बाण मारा, जो भगवान के पैरों में जाके लगा। बहेलिया बहुत रोया, भगवान गलती हो गई। अरे बोले कि गलती नहीं हो गई, ये तो मेरा कर्म था कि मैंने जब त्रेता युग के अंदर रामावतार हुआ था मेरा, तब मैंने पेड़ की ओर में छुप कर तेरे को बाण मारा, तूने वापस मारा। एक समय की बात है, एक राजा था, सुबह सुबह दरबार लगा हुआ था। आके जैसे ही सिंहासन पर बैठा तो उधर से एक महात्मा आ गए। महात्मा ने आके कहा भिक्षाम देही। राजा ने कहा सारे दरबार तो लगा है और भिखारी आ गए, अब राजा को तो कौन रोके। तो बोले इसके मुंह में लीप भर दो। सैनिक गए, सेनापति आया, फटाफट उसके मुंह में लीप ठूस दी। वो जोर से हंसा और पलट के चला गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बिकम सरप्राइज टू सी दैट सीन। क्या ये क्या हो गया, ये हंसा क्यों, वापस बुलाया। तो उसने कहा कि मैं तो मस्त फकीर हूँ, वापस नहीं आता। लेकिन एक बात याद रखना, कर्मों की सजा दिन दुगनी और रात चौगुनी होती है। जो नींद मैंने खाई, तूने खिलाई, तेरे को भी वापस खानी पड़ेगी। राजा की सांस अटक गई। बोले ये क्या बोल के चला गया, श्राप हो गया। उसने तुरंत अपने राजगुरु को बुलाया। राजगुरु ने कहा साहब बात तो उसने सही बोली है। तो बोले कि मेरा कर्म हटेगा कैसे। तो बोले साहब ये तो कोई संत ही बता सकता है। बोले ढूंढो संत को। तो साहब ढूंढा हुआ तो है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, वो नहीं आएंगे। तो बोले मैं चलता हूँ। गए संत के पास में। संत से जाके पूछा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, एकदम सच सच बताया। संत ने कहा कि देख राजा, तुमने जो भी किया है उसका फल तो तेरे को भुगतना पड़ेगा। इस बात को कितने दिन हो गए। तो उसने कहा साहब अप्रोक्सीमेटली 2 वीक हो गए, 2 सप्ताह हो गया। तो बोले कि तुमने जो लीद उसको खिलाई, कितनी खिलाई थी। बोले उसके मुंह में आवे जितनी। बोले बोले अच्छा। तो बोले इतनी मेरे को खानी पड़ेगी। बोले नहीं इतनी नहीं खानी पड़ेगी, अब तो उसका ब्याज बन गया। बोले ब्याज कैसे बना। तो बोले पाप और पुण्य दोनों का ब्याज बनता है, 1.25 गुना। तो राजा ने कहा ये कैसे होता है। बोले बैठ। एक चटाई लगाई, बैठा है, राजा के ऊपर रखा हाथ ऐसे, और बोले आँख बंद कर। तो बोले कि ये देख जो लीप दिख रही है तेरे को, कि हाँ, कि वो एक छोटा सा, ये तो तेरे को खानी है। राजा आश्चर्यचकित रह गया। तो बोले कि सब ये लीप इतना पहाड़ मैं खाऊंगा। बोले कि तेरे को कोई यूं नहीं मिलेगी। जैसे वो एक कीड़ा जा रहा था, बोले कि देखो गोबर को तोड़ के और बॉल बना के लेके जा रहा है, तो कोई कोई ऐसी चीज़ तेरे को मिलेगी जो तेरे को पूरा खाना पड़ेगा। राजा डर गया। बोले साहब अब मैं क्या करूं। क्या क्या करूं, वो तो लिखा हुआ है कर्म प्रधान विश्व से देखा जो जस देखा तस फल चाखा, ये भी फल तेरे को चखना पड़ेगा। राजा बहुत चिंता हो गया, चला गया। 7-10 दिन से राजा को नींद नहीं आ गया। उसने नगर के अंदर ब्राह्मणों को भोजन करवाया, ये वो। फिर वापस आया महात्मा जी के पास, उसके साथ चैन नहीं है। मैंने इतना इतना पुण्य कर्म कर दिया। बोले तेरे को पुण्य का 1.25 गुना मिलेगा, लेकिन लीप तो खानी पड़ेगी। तो बोले सर मैं क्या करूँ, मेरे को
दया करके उपाय बताए। तो महात्मा जी ने कहा एक काम कर कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए और बिन पानी बिन साबुन बिना निर्मल कैसे सोवाए। मैं तेरे को रास्ता बता देता हूँ, तो तेरी खूब बुराई करवा, वो तेरे को धोएगा। तो बोले सब बुराई कैसे करवाऊँ, कि उसके टेक्निक भी बता देता हूँ। तू एक काम करना कि सबसे पहले रानी के पास जाना और उसको कहना कि मैं एक ऐसा ऐसा कर्म करने जा रहा हूँ, लेकिन है ना मेरे मन के अंदर गलत विचार नहीं है। और उसको पूरी टेक्निक बता दी रानी को। रानी ने कहा ठीक है। अब उसने प्लान को इम्प्लीमेंट किया। वो सुबह सुबह रथ लेके और सैनिकों को लेके और नगर मंदिर के अंदर चला गया, जो राज मंदिर होता है ठाकुर जी का। वहाँ गया और ब्राह्मण को हाथ पकड़ के साइड में लिया, उसके घर के अंदर घुस गया, उसके 16 साल की कन्या को उठा के और खुद के रथ में डाल के और महल आ गया। महल में जैसे ही आया और उसने जो प्लान आउट किया हुआ था उसको रानी के महल के अंदर भेज दिया। बोले कि ये मेरी बेटी है, इसको बेटी मेरी राजकुमारी से भी ज़्यादा प्यार देना। अब सब पूरे नगर के अंदर ढिंडोरा पिट गया कि राजा ब्राह्मण की कन्या को उठा कर ले गया, ऐसा ये वैसा फला ठिकड़ा ये वो। तो बोले कि अरे यार, मंत्री को भेजा कि कितनी बुराई हो रही है, कि सब हर जगह बुराई हो रही है। भाग के गया महात्मा जी के पास में कि महात्मा जी ऐसा ऐसा हो गया और मैंने बुराई कर दी है। तो बोले बैठ सीट पे। देखा तो वो लास्ट उसने जो देखा वो 5 फुट का पहाड़ था, वो 4 फीट का हो गया। बोले देख ये सब लीड बढ़ गई है। फिर उसने बट गई है, हाँ बढ़ गई, जिसने बुराई करी उसके खाते में जुड़ गई। उसके खाते में जुड़ गई। अब क्या हुआ कि राजा ने गुप्तचर भेजे और जिसको नहीं पता था गांव ढाणियों में, वहाँ पे ऐलान करवाया कि राजा ने ऐसा कर्म किया यार, क्या बता मैं कि है वो दूसरे गांव में बुराई शुरू। आसपास के तमाम गांवों में तमाम गांवों में खूब बुराई करवाई। रिजल्ट वापस देखने के लिए गया, बोले सब 2.5 फीट की रह गई। खूब उसने और बोला अब क्या करूं कि आसपास के राज्यों में ढिंडोरा पिटवा कि राजा ने ऐसा काम कर दिया। तो राजा ने पैसे दिए, खूब पैसा खर्च किया और लोगों को गुप्तचर बना के भेजा कि जाके सब जगह ऐसी ऐसी बातें बोलो। तो व्हाट्सअप मैसेज हुए, मतलब समझाने की बात कर रहा हूँ। किसी ने फैक्स मैसेज किया, किसी ने ये किया, घोड़े पे गए, ढोल बजाए कि साहब राजा ने ऐसा गंदा काम कर दिया कि जिसने भी सुना वो अपना घर जाके बीवी बच्चों को बतावे। वापस आया तो एक कुंडा बच गया, एक तगारी कुंडा। बोले साहब अब कि ये तो थोड़ा थोड़ा अभी ब्याज में कम हो जाएगा, चिंता ही मत कर। 2-4 दिन और रुके तो बुराई का ब्याज बढ़ा। अब वहाँ पर इतनी सी लीद रह गई। तो बोले साहब ये तो ख़त्म नहीं हुई कि ये तो तेरे को खानी पड़ेगी भैया। 5 फुट की थी, अब मैंने इतनी कम कर दी है तेरे। कि साहब कारण बताओ। कि नदी किनारे एक ब्राह्मण रहता है, उसका नाम है दिलीप। वो बहुत मचा हुआ है, या उसका नाम है अमन। वो बहुत मचा हुआ ब्राह्मण है। तो उसने तेरी बुराई नहीं की, सबने कर ली। तो क्या करूँगा अगर वो आदमी तेरी बुराई कर देवे तो समझ ले कि तेरे पूरे पाप खत्म हो गए। तो राजा ने कहा कि कैसे, कि तेरे को खुद जाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह नहा धो के राजा सवारी लेके और पंडित जी से मिलने गया। पंडित जी ने जैसे ही उसको देखा और दरवाज़ा बंद कर लिया राजा को। तो मंत्री ने कहा दरवाज़ा खोलो, राजा जी आए। कि अच्छा कौन राजा जी भाई, कहाँ के, ऐसे करके मतलब वो भोड़ा बन रहा था, राजा से मिलना नहीं चाह रहा था। तो उसने आव भगत की, दरी बिछाई, बोले कि साहब हुक्म। तो राजा ने कहा कि साहब मैं एक सलाह करना आया हूँ आपसे। कि क्या? कि साहब मेरे हाथ से एक ब्राह्मण कन्या के ऐसा ऐसा
वाकया हो गया है। मैं आपसे ये जानने आया हूँ सिर्फ कि ये काम मैंने अच्छा किया या बुरा किया, सिर्फ इतना सा बता देना। अगर वो कहते वो बुरा तो उसके कर्म उस पर आ जावे, वो कहे अच्छा तो भी फंसे कि राजा के सामने कैसे कर दूँ अच्छा, सर कलम करते। तो उसने जवाब दिया बड़ा प्यारा सा कि चाहे तूने अच्छा किया या बुरा राजा ये तो तू जाने, लेकिन लीड तो तेरे को खानी पड़ेगी। राजा बिकम सरप्राइज टू सच टाइप ऑफ वर्ड्स, एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि इसको क्या पता चला। तो उसने कहा कि मैं साधक हूँ, जो बात महात्मा जी के पास तो गया, जो चीज़ें तो देख रहा था वो सब मेरे नॉलेज में थी, मैं साधना करता हूँ। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस देखा तस फल चाखा। तो अपने को जो भी कर्म है तो उनको करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको वो कर्म फल अवश्य ही भोगना है।